Hello, my dear future bankers. Welcome back to my channel and welcome back to another video. Now, since IBPS PO prelims is over, जिसका हम काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, डेट्स का वेट कर रहे थे 19th and 20th, एंड नाउ द टाइम हैज़ पास्ड. ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें. हमारा इतना ही अटेम्प्ट हुआ है, हमारा 56 अटेम्प्ट हुआ है, हमारा 58 अटेम्प्ट हुआ है, हमारा 55 अटेम्प्ट हुआ है. एक्यूरेसी 100% है या फिर एक्यूरेसी 95% है, 90% है, क्या करें. तो उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मलाइजेशन प्लेज अ बिग रोल. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ईजियर शिफ्ट थी, टफर शिफ्ट थी, और एक्यूरेसी तो ऑफ कोर्स मैटर करती ही है. एंड जैसे कि लास्ट ईयर कट ऑफ थी 54.25 है ना, तो मतलब कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं थी. एंड वैकेंसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अराउंड 4000 वैकेंसीज आती है. तो आपको प्लीज़ ये आपके माइंड में क्वेश्चन बिल्कुल उठना ही नहीं चाहिए कि हम मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें. मेरे हिसाब से आप सबको जो भी IBPS PO प्रीलिम्स देकर आए हैं उनको अपनी मेंस की प्रिपरेशन SBI PO प्रीलिम्स के साइड बाय साइड करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन SBI PO, है ना. मतलब आपके जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, अगर आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो अपने SBI PO प्रीलिम्स के साथ, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे. आपके SBI PO मेंस के टाइम पे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा प्रिपरेशन करना मेंस की, है ना. तो आप प्लीज़ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, दिस वीडियो इज़ मेनली डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ही रहेगा. जैसे कि आपको पता है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. करंट अफेयर्स हो गया नंबर 1, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया नंबर 2, एंड देन हमारा बेसिक वाला क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव को लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें. ठीक है, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी डिस्क्रिप्टिव की, मैंने कोई डे 1 से नहीं करी थी डिस्क्रिप्टिव की, टू बी ऑनेस्ट. टाइपिंग मेरी अच्छी थी, तो टाइपिंग की मैंने प्रैक्टिस बहुत कम टाइम के लिए करी थी. और सिंस आई वॉज अ बिगिनर, मुझे नहीं पता था, तो गाइडली का एक कोर्स आया था, शायद 200 रुपीज़ का था उस टाइम पर, तो मैंने वो परचेज़ किया था. ठीक है, अभी मुझे नहीं पता वो आ गया है या नहीं. अगर आ गया होगा तो आई विल अटैच द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, आप वो परचेज कर सकते हो. मैंने उसमें से लेटर्स, मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने टाइपिंग करना, जैसे गाइडली का वो खोलती थी, वहाँ पे एसेज और लेटर्स देखती थी, टाइप करना स्टार्ट कर देती थी, और वहाँ पे मार्क्स आते थे, एरर्स आते थे, ये सब चीज़ आते थे, और मेरे मार्क्स अच्छे आते थे उसमें. तो मुझे लगता कि ये तो यूजलेस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट देन बाकी जो एस्पिरेंट्स है मेरे साथ प्रिपेयर कर थे, उनके कई बार 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते थे. तो मुझे लगता कि हाँ, कि शायद मेरी टाइपिंग और स्पेलिंग एरर्स, वो ना एक्चुअली स्पेलिंग एरर्स चेक करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करता है. तो जिनकी इंग्लिश में ये दोनों चीज़ें वीक हैं, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर देम. आप टाइपिंग वहाँ से चेक कर सकते हो. बेसिकली क्या है ना, जैसे मैंने उसको कैसे यूज़ किया था, मैंने उसमें से टॉपिक्स देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ये तो करके ही करके जाने हैं. लेटर के टॉपिक्स, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड एसेस, इन सब के मैं वो क्या करती थी ना, ऐसे सबमिट करके उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो ऐसे वाला पार्ट है, मतलब जो कंटेंट है, वो मैं पढ़ती थी, उसको थोड़ा सा माइंड में रखती थी, एंड दैट्स ऑल. तो अगर आप भी अपनी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन देना चाहते हो तो यू कैन बाय गाइडली. ठीक है, गाइडली का जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है ₹200 का है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज TG Max फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, तो अभी जैसे कि आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप में से किसी का या फिर सबका, या जो सुन रहे हैं वीडियो, उनमें से डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा वीक है, तो आप आज से ही, आपके पास 1 ही महीना है, आज से ही टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए. एंड मेक श्योर, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो टाइपिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन से 5 दिन पहले तक डेली टाइपिंग करते हो. ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको टाइपिंग जो लैपटॉप वाला कीबोर्ड होता है उस पर हम नहीं करेंगे. जो पहले ओल्ड क्लासिक वाले कीबोर्ड्स आते थे, मैंने भी मंगवाया था,
₹200 का आया था, 200-300 का आता है, ठीक है, वो आप ले लीजिए, अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लीजिए एंड उस पे आप टाइपिंग करिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वैसे ही कीज वाले कीबोर्ड मिलेंगे, बहुत हार्ड टू प्रेस होते हैं एंड इसलिए उसी पे प्रैक्टिस करनी है, हमें डे 1 से करनी है, जिनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है उनके लिए है, ठीक है। अभी मैं आपको ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको नोट्स बताऊंगी, मतलब बुलेट पॉइंट्स बताऊंगी क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ करनी है, मैंने निमिषा मैम की बुक ली हुई थी मेरे पास, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, आप वो बुक ऑर्डर कर सकते हो या फिर उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो मैम ने लास्ट टाइम एक पीडीएफ सर्कुलेट किया था कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, एसेज एंड लेटर्स, सॉरी एसेज में, तो उनको मैंने सिर्फ पढ़ा था, कुछ ऐसे वो नहीं किया था कि पता क्या, मुश्किल से मुश्किल जितने भी डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक्स आते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक्स को वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं, मतलब जैसे कोई एक टॉपिक को वो 10 तरह से लिखेंगे एंड देन सेकंड टॉपिक को 10 तरह से लिखेंगे। जैसे पोल्यूशन है, अगर एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल पोल्यूशन है, लिख देंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन लिखो, दूसरे में वो लिख देंगे कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही वो एक ही टॉपिक को घुमा घुमा के लिखते हैं, देते हैं आपको एग्जाम में। तो आप अगर 10 टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू राइट द एसे, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को, सबसे पहले आपको लेटर लिखना है। लेटर में भी आई वुड रिकमेंड यू कि आप फॉर्मल वाला लिखिए, उसके बाद ऐसे लिखना है। फॉर्मल वाला क्यों लिखना है, क्योंकि फॉर्मल वाले का एक सेट पैटर्न होता है, सेट उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइनें और एंडिंग की 2 लाइंस होती हैं एंड उसका सेट वो फॉर्मेट होता है एंड बॉडी आपको चेंज करनी होती है, जो सेंटर वाली होती है वो भी आप जो आपका टॉपिक दिया होता है उसमें से आप कॉपी करके वहां पे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अपने से ऐड करना होता है एंड वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको करनी है। एक कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, आपने फुल स्टॉप दबा दिया, उसके बाद स्पेस दबा दिया, फिर आप एंटर दबा दिया, वो ना कुछ एरर आ जाता है, वो नेक्स्ट लाइन में जाता नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आपने एक लाइन खत्म कर दी है, तुरंत फुल स्टॉप दबा के देन एंटर करना है, स्पेस नहीं दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पंक्चुएशंस का पूरा ध्यान रखना है कि कॉमा कहाँ पे लगाना है, स्पेस जैसे आपने लिखा बॉयज, उसके बाद तुरंत कॉमा है या स्पेस लगा के फिर कॉमा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अपॉस्ट्रफी एस का ध्यान देना है, स्पेलिंग एरर्स आपको ध्यान देनी है। बेसिकली क्या हो चुका है ना, जैसे हम चैटिंग का ज़माना है, ये अपने आप नीचे स्पेलिंग्स आते रहते हैं, हम स्पेलिंग्स भूल गए हैं, लिटरली लिखना भूल गए हैं कि इस कंटिन्यूस का अगर मैं आपको स्पेलिंग बोलूँ बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको स्पेलिंग्स के एरर को बहुत ध्यान से देखना है कि जो भी आपकी एरर्स होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे पेड प्लेटफॉर्म्स पर ही टाइपिंग करनी है, आप MS वर्ड में भी टाइप कर सकते हो, जैसे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। तो उसमें ना एक ऑप्शन होता है कि आप जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स आपके वो काउंट करें, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ करी थी, मैं अपने लैपटॉप में करती थी ये चीज़। तो मैंने वो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने वाला ऑन करती थी और टॉपिक देखती थी कौन सा मुझे आज प्रैक्टिस करना है, उसको पूरा लिख देती थी एंड देन एट द एंड देखती कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए। मेरे मोस्टली एक्सीड कर जाते थे, तो इसलिए मुझे और भी ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। और जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, डिस्क्रिप्टिव प्रेप करके है उसका नाम। उसमें ना वो डेली बेसिस पर डालते थे कि आपको कौन से करने चाहिए लेटर्स एंड एसेस। उनको मैं बस स्कैन करती थी, इजी लैंग्वेज में होती थी, लेकिन कई बार थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती थी, तो मैं क्या करती थी, पूरे का पूरा ऐसे या लेटर नहीं सॉरी सिर्फ ऐसे कॉपी करती थी, चैट जीपीटी ओपन करती थी, उस पर मैं लिखती थी, उसको पूरा पेस्ट करती थी एंड नीचे लिखती थी राइट इन अ ईजी लैंग्वेज, ठीक है। वो पूरा इजी लैंग्वेज में आपको लिख के देता था। और अगर आपको ये है कि राइट इन अ इजी लैंग्वेज बिटवीन दिस वर्ड लिमिट 250 to 280 वर्ड्स, जैसे कि SBI PO में अगर मुझे याद है तो इस बार ऐसे नहीं आया था कि अप टू 250, इस बार रेंज दी हुई थी 250 to 280 वर्ड्स, ठीक है, ऐसे का। तो आप ऐसे लिखोगे कि 250 की राइट दिस इन इजी लैंग्वेज इन
250 to 280 वर्ड्स वो आपको इजी लैंग्वेज में इतने वर्ड्स में लिख के दे देगा, एंड फिर आपको उसमें से पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको सपोज जैसे कोई टॉपिक है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें लिखना क्या है, तो आपको क्या करना है, सपोज करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसमें आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए क्या क्या लिखने हैं। तो आप क्या करो, चैट जीपीटी ओपन करो, वहां पे लिखो राइट एन एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलॉन्ग विद की पॉइंट्स और कीवर्ड्स, तो वो आपको ना सिर्फ कीवर्ड्स 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 लिख के दे देगा। तो आप जब सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा इसमें सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इन चीज़ों को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल आप यही चीज़ें करिए। राइट टाइम पर मैं और भी वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्टिव के लिए, लेकिन अभी आज से, आज 20th ऑफ अक्टूबर है, आज से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए डेली आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है जिनकी टाइपिंग की स्पीड स्लो है, ठीक है। एंड उसके बाद उनको टॉपिक्स कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, उनको बहुत बेसिक वाले टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं। प्लस प्लीज़ एडिटोरियल पढ़ना ना स्किप करिए, जैसे मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, एडिटोरियल पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। एक एस्पिरेंट थे, उन्होंने शायद यूट्यूब पर या फिर मुझे टेलीग्राम पर स्पेशली मैसेज किया हुआ था, कॉमेंट किया था शायद उन्होंने यूट्यूब पर कि आपने एडिटोरियल पढ़ने को बोला था, मैंने पढ़ा एंड पहले मुझे समझ में नहीं आते थे, नाउ आई फील कॉन्फिडेंट जब मैं एडिटोरियल्स को रीड करता हूँ, एंड ऑल्सो आई इंजॉय रीडिंग दम, और उससे मेरा जीए भी इन्हांस हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज अभी 2 ही महीने बचे हैं, एडिटोरियल को पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, क्या क्या आपको करना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, कीबोर्ड नया वाला लेके आना है, एंड गाइडलिंक अगर परचेज कर सकते हो उसमें करिए प्रैक्टिस, या फिर आप MS वर्ड में भी कर सकते हो। एंड वो पंचुएशंस का ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखिए, अभी इतना ही करना है, बाकी आपको मैं बाद में बताती रहूंगी। टॉपिक्स आपको कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं अभी मैं आपको एक PDF डाल दूंगी, इसी में डिस्प्ले कर दूंगी कि आप ये वाले टॉपिक्स तो 100% प्रैक्टिस करिए ही करिए, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहिए। अभी मैं वेरी सून IBPS PO मेंस की स्ट्रेटजी डालूंगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।